नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरियंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो ओवज्जायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोय सव्व साहुणम नमो लोय सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावक्पणासनो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च संवेसीं मंगलाणं च सव्वेसिं हवै मंगलम् हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान हे सर्वे देवी देवात्माओं हे सर्वे देवी देवात्माओं अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में चित्त की हाजिरी में सत्संग में बैठने की सत्संग में बैठने की सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म मन वचन काया मन मेरे नाम और नाम की सर्व माया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। सुचरणों में समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरुणा जी कुछ पूछना चाहेंगे? जी आप शुरू कीजिए। हाँ जी, एक प्रश्न है। बोलिए। अभी डे टू डे लाइफ में रूटीन में विद इन जो फैमिली मेंबर फाइल नंबर 2, 3, 4 वहीं हमारे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जागृति रहती है पर कहीं ना कहीं वो वापस जैसे आके छूटना होता है, छूट जाती है, पद से हट जाते हैं। तो प्रैक्टिस जारी है बट कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता है। तो दादा भगवान से शक्ति मांगते रहते हैं, फिर भी इसको और कैसा स्ट्रांग बनाया जाए। एक मध्यम सत्संग में बैठ के सुनते हैं तो शायद थोड़ा डाउट क्लियर होता है हमारे बाकी सब प्रश्नों से, पर यही मेन स्ट्रगल है कि जो बेसिक चीज है वो करेक्ट कर सके ताकि एनवायरनमेंट अच्छा रहे हमेशा। सही है।
बोलिए संतोषानंद जी। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मजा आती है ना घर में। वो मजा मजा आती है ना कि नहीं मजा मजा आती। तो बिल्कुल नहीं आता, मन बिगड़ वो जाता फिर है, दोनों अशांति में हो जाती है। दोनों में से एक जीतेगा तो उसको आनंद आएगा ना, मैं जीता इस बार। नहीं नहीं, आनंद तो नहीं आता, मन नहीं बिगड़ आता। जाता है उनका। नहीं। तो कि यही दिखलाता है कि हम उसके पक्ष में नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स के पक्ष में नहीं है ना, वो वही बहुत बड़ी हमारा जागृति बोला जाता है। नहीं तो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद क्या है कि खुद के पक्ष मजबूत करने के अंदर पूरा दिन चला जाता है कि मैं ही सही था। और वो जो अंदर रहता है मैं ही सही था, वही अपने दूसरा कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए खुराक दे देते हैं उसको। दादा भगवान ने इसलिए सिंपल बताया कि क्रोध मान माया लोभ कब तक टिके हुए हैं, तो जब तक उसको खुराक मिलती है तब तक। और खुराक कैसे मिलती है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बाद में भी हम उसके पक्ष में रहते हैं तो उसको खुराक मिलती है। अभी हम उसके पक्ष में नहीं है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो अपने आप जाता रहेगा। तो अपना 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 पहला स्टेप दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि पहले तो हम उसके पक्ष में नहीं है ना, वो बहुत बड़ी बात है। फिर जैसे जैसे हमारी अंदर जागृति बढ़ती जाएगी, दादा भगवान से शक्ति मांगेंगे, वैसे वैसे उसके अंदर अपना जागृति बढ़ती जाएगी। तो कि पहले उसके पक्ष में नहीं है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और कॉन्फ्लिक्ट होना क्या बात है, तो कि पूरे पूर्व के हिसाब के अधीन हम इकट्ठा हुए हैं ना, कि अपनी मर्जी से इकट्ठा हुए हैं। लगता है हमें कि हम अपनी मर्जी से इकट्ठा हुए, लेकिन कुदरत में हमारा जो हिसाब बाकी है उसके आधार पर हम इकट्ठा हुए हैं, और वो चुकाने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। तो वो हिसाब जब चुकाने का होता है तब छोटा मोटा ये सब होता है, लेकिन उसके पक्ष में नहीं है ना, वो बहुत बड़ी बात। और जैसे जैसे शक्ति मांगते जाएंगे ना, तो एक और कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, और दूसरी ओर अंदर प्रतिक्रमण ऐसी जागृति रहेगी कि अंदर से प्रतिक्रमण होकर उसको साफ करेंगे। उसके आगे बढ़ते बढ़ते कुछ भी होता है तो फाइल नंबर 1 का हिसाब है, हम उसको देखने वाले और जानने वाले, क्योंकि तो वहां तक जागृति जाएगी। तो क्या हम वो पुरुषार्थ के रास्ते पर है अभी, तो धीरे 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 कंटिन्यूट होगा वो। पहले अपनी शुरुआत तो हो गई कि भाई उसके पक्ष में नहीं आने शुरुआत हो गई, लास्ट क्या आएगा तो कुछ भी बनेगा तो कोई उसकी असर हमको नहीं होगी। वो हिसाब चुकाने वाला चुकता करेगा, हिसाब भुगतने वाला हिसाब भुगतेगा, और उसके अंदर दोनों को हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो कि वो हमारा अंदर का जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा और फिर वो कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन हम उसके पक्ष में नहीं, वो बहुत बड़ी, वहां से अपना शुरुआत हो गई कहने का। तो जहां जहां पर हम कमजोर पड़ते हैं, जहां जहां में हमें लगता है कि यहाँ हम कमजोर हो जाते हैं, तो वहां दादा भगवान से शक्ति मांगने का, और दादा भगवान से शक्ति मांग के वापस आगे बढ़ने का। बराबर है। तो वो तो घर के अंदर हिसाब लेके आए हैं, तो वो तो चालू रहे, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उसके पक्ष में नहीं बैठना ना, काम हो जाएगा अपना। कुछ भी हो जाए उसके पक्ष में नहीं बैठने का, क्योंकि हम पिछला अज्ञान और अध्यास ऐसा लेके आए हैं कि कुछ भी करके उसके पक्ष में बिठाएगा कि मैं सही हूं।
कॉन्फ्लिक्ट्स करने के बाद, लड़ाई करने के बाद उसके पक्ष में बिठाएगा कि नहीं मैंने तो सही किया, गलती तो उसकी थी, तो उसको तो बोलना ही चाहिए। कुछ भी करके पिछला अध्यास ऐसा है कि उसके पक्ष में बिठाएगा। और प्रज्ञा शक्ति हमें क्या बताएगी, हमारा पुरुषत्व क्या है, तो कि उसके पक्ष में नहीं बैठने का। चाहे हम 100% सही हो तो भी लड़ाई के पक्ष में नहीं बैठने का। वो आज का हमारा पुरुषार्थ। बराबर। जय सच्चिदानंद। पीयूष जी क्या हुआ, ठीक है? हाँ हाँ, ओके। एक इंसिडेंट जस्ट शेयर करना था हाँ, बोलिए। शक्ति मांगने के ऊपर। आज सुबह ही जैसे हम लोग फ्रूट्स खा रहे थे, तो मैंने जस्ट फ्रूट एक प्लेट में रखे ग्लास, तो हम जस्ट डॉटर आई और वो एक्साइटमेंट में से उसके हाथ से टकराया और वो ग्लास पूरा ब्रेक होके हॉल में और हर जगह फैल गया। और बाद में दोनों ने हमने मिलके वो किया, एक तरफ अंदर आया कि कैसे किया, क्यों हुआ, फिर वो आया कि ये तो इकट्ठा हम ही कर रहे हैं तो गलती हमारी है रही है और किसी से नहीं टूटा। हम चाहे किसी से ऊपर किया तो भूल हमारी, इसीलिए करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों का भी वो कॉन्शियस स्ट्राइक होता है, पर वो शक्ति मानते रहे। एक्चुअली वो हम छोटी चीज और मानते हैं ना, लेकिन वो छोटी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। एक्चुअली वो छोटी चीज मानते हैं, लेकिन वो छोटी चीज होती नहीं है। वो एक्चुअली हमारे अंदर उसके, हमारी जो डिजाइन बनाई हुई है ना, वो डिजाइन वर्क करती है कि बच्चे को ऐसा काम करना चाहिए, बच्चे को ऐसा बिहेव करना चाहिए, मदर फादर को ऐसा बिहेव करना चाहिए, वाइफ को ऐसा करना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए। वो पूरी डिजाइन बनी हुई है। डिजाइन ब्रेक होती है ना, तब जाके गुस्सा आता है। हमको लगे कि ये ग्लास बच्ची से टूट गया, बात छोटी है, लेकिन वो अपनी डिजाइन है, डिजाइन ब्रेक हुई। वो ग्लास नहीं टूटा, लेकिन हमारी डिजाइन ब्रेक हुई, इसलिए हमको वो प्रॉब्लम होता है। हाँ। ग्लास फूटने से प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारी डिजाइन ब्रेक होती है ना, वहां प्रॉब्लम होता है। हमने वो सोच बिल्टअप की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग वो तब चलता है। हाँ, तो के अभी ये जो होता है ना, तब हमें पता चलता है कि फाइल नंबर 1 क्या डिजाइन बना के आई है। बराबर है। तो वो डिजाइन की पहचान होती है, और डिजाइन की पहचान होती है तो हमें पुरुषार्थ करने का हमारा स्कोप बढ़ जाता है। सही है, एकदम सही। क्योंकि पूरा दिन हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ऐसी डिजाइन हमारी जो बनाई हुई है वो हमें धीरे धीरे समझ में आती जाएगी कि ऐसी ऐसी हमारी डिजाइन है प्रकृति की। और उस अकॉर्डिंग जो वर्क नहीं होता है, तब वो रिएक्ट करता है, तब तक रिएक्ट नहीं करता है। और दूसरा क्या है, कि हमें हमारी गलती छोटी लगती है, और वही छोटी गलती दूसरों की हमें बड़ी लगती है। वो एक अंदर सेट हुआ है कि मैं करूंगा तो चलेगा, लेकिन दूसरे को नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो डिजाइन है वो वर्क करती है। ज्यादातर घर के अंदर छोटा मोटा जो भी लड़ाई कुछ भी होता है ना, तो ये डिजाइन के आधार पर होता है। सबको हमें अपनी डिजाइन की अकॉर्डिंग चलाना है, किसी की डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें नहीं, लेकिन हमारी डिजाइन के अकॉर्डिंग सबको चलना चाहिए। तो वहां पे दिक्कत आती है। सही है। तो ये जैसे जैसे समझ में आता जाएगा ना, वैसे वैसे हमारी डिजाइन ब्रेक होती जाएगी, और मोक्ष के लायक जो है वैसी डिजाइन होती जाएगी। एकदम। और ये डिजाइन कैसे बनी है, तो कि संसार को इतना महत्व देके रखा था, व्यवहार को इतना महत्व देके रखा था, तो उसके सामने भगवान की कीमत ही नहीं रखी थी।
इसलिए रिलेटिव सारी चीजों की इतनी कीमत बढ़ा के रखी है हमने, इसलिए प्रॉब्लम होता है। जैसे जैसे रियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी और रिलेटिव की वैल्यू घटती जाएगी, वैसे वैसे ये सारे प्रॉब्लम अपने आप होते जाएंगे। अभी क्या है, हमारा रिलेटिव का पल्ला भारी है, अभी हमें रियल का पल्ला भारी करने का है। वो जैसे भार जैसे उस तरफ भारी ज्यादा। होता जाएगा, हाँ जैसे जैसे रियल का पल्ला भारी होता जाएगा, वैसे वैसे ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स जो भी है वो अपने आप घटते जाएंगे, और होगा तो भी असर नहीं होगी, उसकी असर से मुक्त रहेंगे। सही, क्लियर हुआ। जाए। यस दीपकानंद जी, एक रिक्वेस्ट था, एक हमारे नेबर है, गेस्ट है, वो जुड़े हुए नहीं है, तो वो 2 मिनट उनको शेयर करना चाहेंगे, तो मे बी लेटर आफ्टर फ्यू क्वेश्चंस एक बार उनको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। नो प्रॉब्लम, श्योर, नो प्रॉब्लम। हाँ, जय सच्चिदानंद कश्यप जी, आफ्टर 2-3 नो प्रॉब्लम, बी रेडी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, इसमें आया था देशना दिव्य देशना भाग 1 सूत्र 295। बोलिए। बुद्धि होए ત્યાં સુધી એ ट्रांसपेरेंट ना था। बुद्धि है तब तक कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये थोड़ा समझा दीजिए। कश्यप जी, वो क्या कहना चाहते हैं दादा भगवान जी? कि बुद्धि का स्वभाव क्या है? हाँ जी। हाँ, बुद्धि का स्वभाव क्या है? जी। तो के संसार में प्रॉफिट और लॉस बताना। जी। तो के इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया कि जब तक बुद्धि है तब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो के जो भगवान के आगे खुला होना होता है, ट्रांसपेरेंट होना होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब खुला। जो चीज है जैसी है वैसी की वैसी बता देना, उसको ट्रांसपेरेंट बोला गया। दादा भगवान क्या बताते थे कि हम 100% ट्रांसपेरेंट है, हमारी एक भी क्रिया किसी से भी छुपी नहीं है, हम खुली किताब जैसे है। तो कब बोल सकते थे? और साथ में दादा भगवान क्या बताते, हम तो अबूध है। क्योंकि तो जब तक बुद्धि है और वो सम्यक नहीं हुई है, तब तक वो संसार का पक्ष खींचे बगैर रहेगी नहीं। इसलिए कभी भी कोई ट्रांसपेरेंट बुद्धि है तब तक हो ही नहीं सकता, ऐसा बता रहे दादा। और बुद्धि जाएगी, अबुद्ध बनेगा, तो वो तो भगवान ही है। अबुद्ध हो गए तो वो भगवान है। बुद्धि काम करती है, उसका क्या पहचान है? किस उस टाइम काम करती है, उसका क्या पहचान है? बुद्धि काम करती है, उसकी पहचान क्या है? तो कि जो भी व्यवहार बनता है उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस बताएगी, मेरा फायदा यहाँ पे है। संसार का फायदा बताएगी, वो बुद्धि है। किसी भी बात पे इमोशनल होना, वो बुद्धि है।
इमोशनल तो पता चल, इमोशनल समझ में आ जाता है ना। हाँ, इमोशनल इमोशनल होता है ना, वो यही जताना चाहता है कि मेरी कहीं पे गलती नहीं है, सारी गलती सामने वाले की है। और मतलब दूसरे की हमारे गलती समझ आती है, दूसरे की गलती दिखती है, वहां बुद्धि काम कर रही है। हाँ, वहां पे बुद्धि ही काम करती है। ठीक है, समझ में आया। ये एक और पूछ सकता हूँ जी इसमें? बोलिए हाँ जी। बोलिए। ये 2652, ये मतलब ये मिनी भाई ने बताया था इसका कि अहंकार होए त्या ध्यान ना होए, अहंकार नो स्वभाव एवो छे के તે ઘડીએ ધ્યાન હોય નહીં, એટલે ધ્યાન ઉત્પન્ન થાય છે એ પરિણામ છે, ક્રિયા નથી. અહંકાર કોઈ પણ ક્રિયા કરે તેમાંથી જે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય એ ધ્યાન છે. तो ये जो बता रहे हैं कि ध्यान जो है वो जो उत्पन्न होता है वो परिणाम है, क्रिया नहीं है. अहंकार कोई भी क्रिया करते उसमें से परिणाम ध्यान होता है. तो क्या शुक्ल ध्यान भी जो है वो अहंकार क्रिया की क्रिया है, मतलब उसके वो परिणाम है? जो 4 प्रकार के ध्यान बताए ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो वो चारों चार ध्यान है, वो समझ अपनी इंटरनल जो समझ डेवलप हुई है उसका परिणाम ही है। जैसे मैं नामधारी हूं, मैं नामधारी हूं, तब तक बहिर्मुखी दृष्टि है हमारी, जी. तब तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का परिणाम चलता है। हाँ. और जैसे जैसे ही मुझे मेरा भान होता है, मैं कौन हूं, शुद्धात्मा का लक्ष्य मिलता है, तो फिर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की शुरुआत हो जाती है। तो धर्म ध्यान किसे बोला गया, दादा भगवान ने बताया, तो कि इस काल में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं होने देना, उसको बड़ा धर्म ध्यान बोला गया। तो ये अभी हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई ना, उसके अकॉर्डिंग समझ जो उत्पन्न होगी ना, उसके आधार पर ये ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान परिणाम में आएंगे। मतलब ये जो है जो उन्होंने बोला कि ये ध्यान जो है वो अहंकार की क्रिया करती, अहंकार क्रिया करती, तब उसमें से परिणाम स्वरूप जो है वो ध्यान उत्पन्न होता है. तो हाँ, ये शुक्ल ध्यान के लिए भी लागू होता है? शुक्ल ध्यान यानी क्या है, तो क्या अभी जो अहंकार ने जो काम किया, बराबर है, हाँ. तो उसको देखने और जानने वाले हम हुए कि नहीं? हाँ. हाँ, वो हम जो देखने और जानने वाले हुए, तो उसका परिणाम शुक्ल ध्यान है। मतलब देखने और जानने का जो क्रिया उसका परिणाम शुक्ल ध्यान है, ऐसे? हाँ, जो हम क्रिया जो समझते हैं ना, हाँ. जो क्रिया, हाँ. तो क्या वो क्रिया कैसी है, तो क्या हमसे आज कुछ लॉस हो गया, हाँ. समझो हमको सौदा नहीं और कर दिया, लॉस क्या होगा? हाँ. अंदर क्या चलता है? तो देखने और जानना भी एक प्रकार का क्रिया ही है ना? हाँ, वो क्रिया ही है, वो ज्ञान क्रिया है। वो ज्ञान क्रिया है. हाँ. वो मतलब हाँ, ज्ञान के पक्ष की क्रिया, दूसरी संसार के पक्ष की क्रिया है. नहीं, हाँ. ये मिक्स हो गया सर जी। हाँ. मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जी. आपको सौदा नहीं करना था और सौदा कर दिया और लॉस आया, तो क्या होगा? वो उस टाइम हो सकता है कि मतलब अपने को कोसे या दूसरे को कोसे, तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो सकता है. तो क्या आर्त ध्यान शुरू हो जाता है, चिंता होने लगती है, चिंता. उसको करना नहीं पड़ता है। क्या हाँ. करना नहीं पड़ता है, लेकिन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो क्रिया हुई
उसका परिणाम जो आ रहा है वो परिणाम में आर्त ध्यान खड़ा हो गया, करना नहीं पड़ा। तो कि वहां पे हमारी समझ क्या काम कर रही है, तो कि ये लॉस हो गया, और जो लॉस हो गया वो अंदर समझ काम करती है, उसके परिणाम स्वरूप आर्त ध्यान खड़ा हो गया। वही चीज अभी वो जो लॉस है वो कहां से हम वापस कर सकते हैं, तो कि इसके पास से मैं ले लूंगा, इसका छीन लू, ये ले लू, ये कर लू, तो वो रौद्र ध्यान हो गया। जो खुद की है नहीं, अणहक की चीज के ऊपर हमारा दृष्टि चली गई, तो परिणाम स्वरूप रौद्र ध्यान खड़ा हो गया। तो कि ये जो समझ वर्क करती है, उसके परिणाम स्वरूप आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है। वही समझ आत्मा पक्षी हो गई, तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, मतलब वही जो है दृष्टि अगर ज्ञान पे है तो वो वो शुक्ल ध्यान में चले जाता है, और बाकी अगर दृष्टि दूसरे में है तो रौद्र ध्यान आर्त ध्यान में चले जाता है। हाँ, इसलिए दादा भगवान ने बताया कि ये शुद्धात्मा की दृष्टि प्राप्त हो गई, इसीलिए हमारा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बंद हो गया, और अंदर शुक्ल ध्यान खड़ा हो गया और बाहर धर्म ध्यान खड़ा हो गया। तो जो भी ये आज्ञा दृष्टि हमें जो मिली है, आज्ञा दृष्टि, उसका काम क्या है? तो ये आज्ञा दृष्टि जैसे जैसे यूज होती जाएगी, वैसे वैसे अंदर शुक्ल ध्यान का जो परिणाम है, शुक्ल ध्यान है, परिणाम स्वरूप खुला होता जाएगा। आपने बताया बाहर धर्म ध्यान खड़ा हो गया, तो हाँ, वो थोड़ा बताइए, मतलब समझ नहीं आया कि बाहर शुक्ल ध्यान भी खड़ा हो सकता है? बाहर शुक्ल ध्यान नहीं, धर्म ध्यान की बात की है। जहां क्या पे बाहर जहां पे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान खड़ा होता था, वहां पे अभी धर्म ध्यान खड़ा हो रहा है। शुक्ल ध्यान मतलब कि आत्मा का के ऊपर दृष्टि रहते तो उसका परिणाम ना? हाँ, और जो है मतलब उसमें मतलब बाहर शुक्ल ध्यान भी हो सकता है क्या? बाहर शुक्ल ध्यान कैसा है? बाहर शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है, बाहर धर्म ध्यान रहेगा। शुक्ल ध्यान अंदर अंदर की बात है। बाहर धर्म ध्यान रहेगा, उसका क्या मतलब होता है? बाहर धर्म ध्यान यानी जहां पे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चालू था, हाँ, उसकी जगह पे वहां पे धर्म ध्यान हो गया अब हमारा। जैसे आपने जो उदाहरण बताया उसमें बताइए, उसके साथ बताइए धर्म ध्यान कैसे होगा, मतलब तो उसमें। जब जब चिंता खड़ी हुई, जब चिंता खड़ी हुई, तो वहां पे प्रज्ञा शक्ति के अकॉर्डिंग बात होगी। प्रज्ञा शक्ति हमें बताएगी कि भाई ये नुकसान हुआ है, तो क्यों हुआ है, करने वाला कौन है, तो कि व्यवस्थित शक्ति के अधीन नुकसान हुआ है। हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, क्योंकि व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। तो वो जो आर्त ध्यान खड़ा होता था, उसकी जगह वहां पे ये समझ खड़ी हो गई कि भाई व्यवस्थित शक्ति के अधीन हुआ है, वो धर्म ध्यान। अच्छा, और ये सारी जो प्रक्रिया शुद्धात्मा पद में रह के देख रहे हैं, तो उसका फल स्वरूप शुक्ल ध्यान खड़ा होगा। तो धर्म ध्यान भी जो है संसार के बाबत में, लेकिन वो समकित स्वरूप है, वो सही है? धर्म ध्यान, हाँ, धर्म ध्यान जिसको दृष्टि प्राप्त नहीं हुई हो उसको भी खड़ा हो सकता है। हाँ, लेकिन वो मन वचन का है कि एकता हो तब की बात है। अच्छा, अभी मन वचन का है कि एकात्म योग नहीं है, लेकिन हमें दृष्टि प्राप्त हुई है, तो हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान खड़ा होता है, परिणाम स्वरूप आता है।
लेकिन ये जो है, ये समझ जो है, मतलब जो दादाजी ने बताया है, टकराव टालिए और व्यवस्थित बनियो ते न्याय, ये तो मतलब दूसरे लोगों को भी समझ में आता है ना, तो उस वक्त जब समझ में आता है तो धर्म ध्यान नहीं खड़ा होता है। उसको जब उनको जो समझ में आता है ना, तब उनको अंदर ठंडक हो जाती है। हाँ, और ये जो ठंडक खड़ी होती है, तब उतना भाग आर्त ध्यान रौद्र ध्यान खड़ा नहीं हुआ, यानी इट्स धर्म ध्यान हो गया वो। हाँ, हाँ, लेकिन ये क्या नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मन वचन का है कि एकता नहीं है ना, इसलिए ये भाग में कम है। और अभी जो भी व्यवहार जो सारे लेके आए हैं, हम खुद का भी देखे तो कैसा व्यवहार लेके आए हैं। इसलिए दादा भगवान ने बताया अभी जगत आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में है। मतलब अगर एक आत्महत्या नहीं हो मन वचन का है कि, तो फिर मतलब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ज्यादा हो, ऐसी संभावना हो। हाँ, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ज्यादा होता है, धर्म ध्यान कम होता है। कम होता है, सही। अभी धर्म ध्यान होता है, नहीं ऐसा नहीं है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं हुआ, इटसेल्फ धर्म ध्यान हो गया वहां पे। हाँ, सही 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 है, समझ गया। धन्यवाद। समझ में आया? जी, समझ में, अच्छे समझ आया आपने। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती कि ऐसा नहीं हो सकता। जी जी, समझ। लेकिन ये दो चीज नहीं है तो धर्म ध्यान है। हाँ, समझ। तभी उसको शीतलता रहेगी, अनुभूति शीतलता की होगी, शांति की अनुभूति तभी होगी। धर्म ध्यान आएगा तभी तो उद्वेग नहीं रहेगा जी। ये करूं ये हो गया, वो हो गया, अब इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाहर निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन हुआ सो न्याय, दादा भगवान ने जो बताया वो सिद्धांत रख दिया, तो सारा सब बंद हो जाएगा। और पूरी जो चीज, जो पूरा जो व्यवहार बना है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अंदर शांति हो जाएगी। जी जी, समझ में आया, बहुत अच्छा। जी, समझ में आया। धन्यवाद। बराबर। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पीयूष जी पुनः आगे। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। ये आंटी हैं हमारी। नमस्ते। हाँ जी, जय हाँ, उनको आपसे एक सवाल करना था। पूछिए पूछिए। हाँ जी। कुछ बताइए, ठीक है। हमारा गुरुजी, प्लीज बोलिए। हाँ गुरुजी, हमारे घर में ना बहुत किट चालू रहती है घर में, बहू में, और मेरा भी लड़की के साथ कुछ ना कुछ चालू रहता है। वो तो धंधे के बारे में चालू रहता है, लेकिन बहू का कुछ ऐसा लगता है कि बहू का ध्यान नहीं घर में। घर ऐसा लगता है बहू का ध्यान नहीं घर में, बच्चों की इधर, मतलब हमारे तरफ, हस्बैंड के तरफ, हमारे तरफ। दिन भर ऐसी गुमसुम रहती है, किसी के साथ ठीक से बात नहीं करती, कुछ नहीं। घर का सब ऐसे, वो घर का मेंबर है, ऐसे खुद अपना में क्या बोलते हैं, वो समझते नहीं खुद को, ये सब अपने अपने हैं। खुले मुंह से ऐसे बोलती नहीं ठीक से, हमेशा गुमसुम रहती है, अपना नहीं समझते, ऐसा लगता है हमको घर में। कितना समय हुआ शादी करके आए उनको? शादी करके अभी 5 साल हो गए, 6 चालू है। अच्छा। ऐसा है कि वैसे हम देखे तो कि अगर उसको घर के अंदर अपनापन नहीं मिलता है तो भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। और दूसरा क्या है तो क्या हमारा हिसाब भी ऐसा है, उसके पास लेके आए हैं तो इस अकॉर्डिंग उसका व्यवहार ऐसा बनता है। दादा भगवान बताते थे कि ये घर के अंदर जो व्यक्ति इकट्ठा होती है वो कैसे इकट्ठा होती है।
प्यार से हाँ हिसाब क्योंकि उनके साथ हमारा पिछले जन्मों का कुछ लेन देन है, हाँ तब जाके वो एक घर के अंदर इकट्ठा होते हैं, वो चुकाने के हाँ लिए। हाँ कोई वाइफ बन के आएगा, कोई हस्बैंड बन के आएगा, कोई मदर बन के आएगा, कोई फादर बन के आएगा, कोई बच्चा बन के आएगा। हाँ तो ये जो सब रिलेशन है हाँ वो पिछले जन्म के जो हमने क्रेडिट डेबिट खड़ा किया था उसके आधार पर चुकाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन वो समझ नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, तो एक्सपेक्टेशन खड़ी रहती है। ये बेटी है तो उसको ऐसा करना चाहिए, ये हस्बैंड है तो उसको ऐसा करना चाहिए, बेटा है तो उसको ऐसा करना चाहिए, बहू है तो उसको ऐसा करना चाहिए। ऐसी एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर पड़ी रहती है और उस एक्सपेक्टेशन के आधार पर कोई वर्क नहीं करता है, तब हमें अंदर बाहर नहीं बोलेंगे तो अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। उसको ऐसा करना चाहिए था ना, उसको ऐसा करना चाहिए था ना। अगर बोलने की हिम्मत होती है तो बोल भी देते हैं। लेकिन क्या है लेकिन समझने की बात क्या है तो कि हम हिसाब के अधीन हमें इकट्ठा हुए, तो हमें आप जिस गुरु को मानते हो, जिस देवता को मानते हो, तो उनको प्रार्थना करने की कि ये जो नेचर आया है और घर के अंदर घुल मिल नहीं रहे, तो उसकी क्या कठिनाई है, क्या अंदर क्या अंतराय है, क्या बात है कि जिसके आधार पर घर के अंदर सब इकट्ठा मिलके बात नहीं कर रहे, कुछ प्रॉब्लम है। तो उनको प्रार्थना करने की ये जो पूरा सॉल्यूशन है ये आ जाए और सब एक परिवार की तरह मिलके रहे। वो तो करते हैं उसका और दूसरा क्या है तो कि जाने अनजाने में हमसे उनके प्रति कोई ऐसा व्यवहार हो गया है तो जिसकी वो गांठ बना के बैठ गए हैं। क्योंकि वो उनसे जाने अनजाने में जो गलती कुछ हो गई है, तो आप जिस गुरु को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उनको प्रार्थना करने की कि ये जो गलती हुई है उसकी मैं माफी मांगती हूँ और फिर से ऐसी कभी गलती ना करो, ऐसा नक्की करती हूँ। ऐसा करोगे तो अपने आप उनके नेचर में फर्क आता जाएगा। नहीं हाँ, कुछ भी तो बात करूं उसके साथ प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शक्ति होती है। बहुत बड़ी शक्ति प्रार्थना में होती है। जो कुछ नहीं कर सकता है वो प्रार्थना कर सकती है। तो लेकिन क्या है, उसको कुछ चीजें ऐसी। हाँ बताइए। कुछ भी ऐसा प्यार से, मैं हमेशा प्यार से बोलती हूँ। कुछ भी समझो, कोई सी भी चीज इधर किधर रखी ना समझो, ऐसा अगर पूछा तो भी वो अपने मतलब ऐसे गुस्से में रहती है। थोड़ा भी बोलेंगे तो गुस्से में रहती है। अपने धुन में ही रहते, कहने का मतलब वो आसपास क्या चलता है उसको उसके साथ लेना देना ही, ऐसा ही व्यवहार रहता है। तो कि ये जो है ना, तो कि हमारा हिसाब ही है वो प्रार्थना से ही जाएगा। कुछ प्रेम से समझाओगे, कुछ चीज ऐसी है कि नॉर्मली अपने सांस है तो कुछ लिमिटेशन से हम बता सकते हैं तो बताइए। लेकिन अभी रिएक्शन आता है तो समझ जाने का है कि यहाँ पे अभी बताने जैसा भूमिका तैयार नहीं हुई है, अभी प्रार्थना करो। और जब वो भूमिका तैयार होगी तो इट्स हैपन, कुदरत आपसे बात भी करवाएगा और वो सामने रिएक्शन है आपके, क्या बोलते हैं कि दुख ना हो ऐसा रिएक्शन, ऐसा पूरा व्यवहार हो जाएगा। एक दूसरे को दुख ना हो ऐसा व्यवहार हो जाएगा। लेकिन प्रार्थना से होगा ये प्रार्थना से होगा। पहले प्रार्थना करके भूमिका तैयार होगी, तब जाके ये जो रिश्ता है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखना कि ये घर में जो इकट्ठा हुए हैं वो हिसाब चुकाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी दुकान पे कोई उधार मांगने वाला आएगा तो क्या करोगे? उसके साथ कैसे व्यवहार करते हो? आइए वैसे चाय तो पियो, बहुत दिनों के बाद आए, पहले चाय पियो फिर बाकी सब बात करते हैं।
करते हैं कि नहीं? हाँ तो कि ये घर के अंदर जो व्यक्ति है ना, वो लेनदार वाले ही है, उगराणी वाले ही है। वो उगराणी करने के लिए आए हमारे पास। हमने आगे उनसे लिया था, वो वापस लेने के लिए आए हैं। तो वो वो समझ में आ जाएगा कि हस्बैंड है, ये वाइफ है, बेटा है, वो सब लेने वाले हैं, तो उसके साथ व्यवहार पूरा चेंज हो जाएगा। उसके साथ लेने कोई अपने को किसी का बकाया बाकी और लेने के लिए आए तो उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कभी? उनके मायके में क्या? नहीं आपसे कोई लेने आया है तो नहीं तो हमारी किसी हमें किसी को उधार चुकाना है और वो उधार लेने के लिए आएगा तो उसके ऊपर कभी गुस्सा आएगा? नहीं, बस ये समझ लेना कि घर के अंदर सब उधार लेने के लिए आए हैं। हमें उधार चुकाना है उनका। तो सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, सोचती रहती हूँ मैं हमेशा। इसके पीछे पूरा कर्म का साइंस है कि इतना पूरा वर्ल्ड है, 7.5 अरब की वस्ती है, पॉपुलेशन है, उसके अंदर अपने ही घर में क्यों आए? वो बहुत सारे घर थे, वहां पे क्यों नहीं गए, हमारे घर में ही क्यों आए? बराबर है। तो कि ऐसा है, तो कि ये पूरा पिछले कर्मों का साइंस है। तो कि हमारा कुछ भी उसके पास हिसाब बाकी है, वो चुकता करवाने के लिए कुदरत ने हमारे घर में भेजा है। अभी आप हंसते हंसते चुकाओ या रोते रोते चुकाओ, वो आपके ऊपर है। हंसते हंसते चुकाओगे तो चुकाया उसका आनंद आएगा, और रोते रोते चुकाओगे तो चुकाने के बाद भी आनंद नहीं आएगा। बराबर है। हिसाब तो चुकता होगा लेकिन हमको आनंद नहीं आएगा। दादा भगवान एक छोटा सा एग्जाम्पल देते थे। अभी हमने मकान लिया और मकान लेते और पैसे कम पड़ते तो क्या करते हैं? लोन लेते हैं कि नहीं लेते? बैंक से लोन लेते हैं ना। बैंक से लोन लिया और फिर हर महीने क्या जाएगा? इंस्टॉलमेंट जाएगा ना। EMI जाएगा ना हर महीने बैंक में, इंस्टॉलमेंट हर महीने जाएगा। और 10 साल का लोन लिया है, 10 साल का लोन लिया है और घर में हम घूमते हैं और कोई आके पूछता है घर बढ़िया बना है, हाँ लिया है, लेकिन अंदर क्या रहेगा? अभी बैंक को चुकाने का बाकी है, लोन बाकी है। बराबर। वो हम बोलेंगे कि मेरा घर है, लेकिन अभी लोन खड़ी है, तब तक अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मेरा घर है। बराबर है। बराबर है। और एक साइड आप लोन का पैसा भी चुकाते हो तो जेब से पैसा जाता है कि नहीं जाता है? जाता है, अपना कैसे समझना। और इंस्टॉलमेंट जाएगा, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट जाएगा वैसे आनंद आएगा कि आनंद बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं। और 10 साल हो गए, पूरा इंस्टॉलमेंट चुका दिया, तब क्या होगा अंदर? अब ये घर मेरा हो गया। फिर खुल के जिएंगे कि अब ये घर मेरा हो गया। तो क्या घर के अंदर व्यक्ति ऐसी मिली है हमें, तो हम उनको इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट चुकाने का आनंद आना चाहिए। बराबर। तो ये अंदर समझ पक्की हो जाएगी ना, तो फिर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमको क्या दिखाई देगा? ये लेने वाला आया है, इंस्टॉलमेंट चुका दो। इसने गाली दी तो हमको गाली देने का था उसको, अभी उसको इंस्टॉलमेंट चुका दिया हमने। गाली सुन लिया ना, इसका इंस्टॉलमेंट चुका दिया, खत्म हो गया। समझे? इसको अपमान करना था तो वो अपमान कर लिया हमारा, हमने उसका इंस्टॉलमेंट चुका दिया।
यानी अभी उसका व्यवहार खत्म हो गया। हाँ, फिर दूसरी बार अपमान करेगा तो कि दूसरे इंस्टॉलमेंट चला गया, मेरा खत्म हो गया। हाँ, तो कि ऐसे घर के व्यक्ति हमारे पास जो उसकी उधारी बाकी थी वो ले जा रही है हमसे। पूरा दिन का आप काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, खाना बहुत अच्छी तरह से बनाओगे, थाली में 6 चीज बना के रखोगे, लेकिन एक में थोड़ा नमक कम आएगा तो क्या होगा? टेस्ट नहीं लगेगी। नहीं, 5 चीजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, वो नमक कम है उसके ऊपर ध्यान देगा। हाँ, ज्यादा ध्यान देगा। कि ये अच्छा बना है वैसा नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें नमक कम है वो जरूर बोलेंगे। तब अंदर क्या होगा? तो कि ये 5 चीज अच्छी बनेगी वो नहीं बोलते, ये इसमें थोड़ा सा नमक कम हो रह गया तो वो मेरे को सुना रहे, तो समझने का ही इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं हम। इसके साथ जो हिसाब था वो हिसाब खत्म हो रहा है, इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं, समझना। बहुत आनंद आएगा ये बात। आप जब भी पूरे दिन में कोई आपको बोलेंगे, कुछ भी करेंगे और ये जब समझ में आएगा ना, मैं इंस्टॉलमेंट चुका रहे हूँ, आनंद आ जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, फिर गुस्सा अपने आप चला जाएगा। गुस्सा क्यों आता है? तो कि समझ नहीं है इसलिए गुस्सा आ जाता है। ये क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं बैठता, इसलिए गुस्सा आता है। और ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो गुस्सा अपने आप चला जाएगा। उसको भगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप भाग जाएगा। तो क्या प्रार्थना करना अच्छे से, आप जिसको भी मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, उनको प्रार्थना करने का कि ये सॉल्यूशन आ दो। और दूसरा समझने का कि घर के अंदर जो व्यक्ति इकट्ठा हुई है वो सारी व्यक्ति मेरे से उधार चुकता करवाने आई है, मेरा जो उधार है वो लेने के लिए आई है। इसलिए दादा भगवान ने का एक सूत्र है, हुआ सो न्याय। जो हो रहा है वही न्याय है, और कोई जगह पे न्याय ढूंढने मत जा। अगर उसने गाली दी तो भी न्याय है, और मिठाई खिलाई तो भी न्याय है, मान दिया तो भी न्याय है, अपमान दिया तो भी न्याय है। ऐसे सोचना। ये समझ जैसे जैसे पक्की हो जाएगी ना तो आपको बहुत मजा आएगी, आनंद आएगा। आप बाहर किसी को बता नहीं पाओगे, लेकिन अंदर इतना आनंद रहेगा ना कि आपको गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे। और गुस्सा आने वाली जगह होगी न, वहां पर भी गुस्सा नहीं आएगा। जाने दो बेचारे को, उसको समझ में नहीं है ना, इसलिए ऐसा काम करते हैं। हम तो समझण वाले हैं। अभी छोटा बच्चा होता है, उसको समझ में नहीं आता है तो हम उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा करते नहीं। उसको कैसे केयर करते हैं कि चलो बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसकी केयर करते हैं। लेकिन बड़ों के साथ क्या हो जाता है कि उसको तो समझ में आता है, फिर ऐसे क्यों करता है? बराबर। क्योंकि क्रिया एक जैसी ही होती है, लेकिन समझ में फर्क हो जाता है, वो बच्चा है और बड़ा है। ये छोटा ही बड़ा है। लेकिन दोनों जगह पे हिसाब समझ में आ जाएगा, ये भी हिसाब है वो भी हिसाब है, तो दोनों में से एक भी जगह गुस्सा नहीं होगा। और दोनों जगह पे आपको ऊपर से उसके ऊपर करुणा आ जाएगी कि इस बेचारे को समझ में नहीं आता है, तो हे भगवान उसको कुछ समझ में आए ऐसी उसको शक्ति दे। अपने आप अंदर से प्रार्थना जाएगी। संतोष आनंद जी। हाँ जी। कभी कभी तो बेटी भी ऐसा कुछ कर लेती है ना, तो उनके ऊपर भी गुस्सा आता है। हाँ, बेटी ऐसा कभी कर लेती है तो गुस्सा आता है ऐसा? आता है ना। आता है, लेकिन वो सॉफ्ट गुस्सा होगा, वो गुस्सा होगा, सॉफ्ट कॉर्नर वाला होता है। लेकिन बहू अभी बेटी नहीं बनी ना, वो दृष्टि डेवलप नहीं हुई है ना, तो अलग प्रकार से गुस्सा होता है वहां पे। वहां पर भी वो बेटी है,
ऐसा डेवलप हो जाएगा तो पूरा अंतर टूट जाएगा। दोनों के बीच में, सास और बहू के बीच में जो अंतर है ना, वो अंतर क्या है, तो कि वो बेटी नहीं है, बहू है, और मैं उसकी माँ नहीं, सास हूँ। ये जो वैसे भी अंतर नहीं बना है ना, वो टूट जाएगा तो भी व्यवहार टॉप मोस्ट हो सब जाएगा। लेकिन मैं ऐसा उसको मानती नहीं हूँ। मेरे 2 लड़के हैं मुझे, लेकिन मैं भी कैसा ऐसा सोचती, फर्क नहीं करते हैं, हाँ, बोल रहे हैं। सोचती नहीं मैं कि मेरी बहू है करके। जब से वो घर में आई तब से कभी ऐसा सोचा नहीं कि वो मेरी बहू है। मेरी 3 नंबर की लड़की है, ऐसे ही मैं सोचती हूँ, और हाँ, उसका तो फिर बर्ताव भी ऐसे ही करती हूँ। हाँ, तो फिर अपने लड़के के जैसा उसके साथ बर्ताव करती हूँ मैं हमेशा। तो बेटी के ऊपर आप कैसे हक जताते हो? अगर कुछ गलत किया तो थोड़ा डांटती हूँ, थोड़ा ज्यादा नहीं मैं डांटती हाँ, तो बस अगर बेटी मानते हो, लेकिन बेटी अंदर बहू को फिट हो, बहू बेटी है, बहू बेटी को तो ऐसा फिट हो बोलना, गया है, तो ऐसा हक जताओ आप। मतलब मैं उसकी कभी मेरी बेटी की ये वो दवा देते ना, उसको भी सब मालिश करके देती हूँ मैं, प्यार से सब करती हूँ। वो अपनी कह रहे बेटी हैं बहू की भी बहुत केयर करते हैं। नहीं, मैं क्या कहता मेरे हूँ, जैसे अगर बेटी बहू है, ऐसा नहीं, बेटी ऐसा फिट हो गया है, तो बेटी के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो? ऐसा पूरा हक जता के ऐसा व्यवहार कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बेटी के जैसे जमाती हूँ, तो लेकिन डांटना पड़े तो लड़की को डांटो। डांटती हूँ, उसको नहीं डांटती। वो डांटने नहीं, को वही जगह तो नहीं बोल रहा देती, हूँ, अगर गुस्से डांटना पड़े करती तो हूँ। डांटो। नहीं वो बेटी के बेटी को डांटते हो, बहू को नहीं डांटो, यानी अंतर हो गया ना। हाँ, लेकिन उसको चलता ही नहीं ना, वो जमता ही नहीं है। थोड़ा भी कुछ बोला तो जमता ही नहीं है। तो वो अपने अपने हिसाब के अंदर ऐसे कचास लेके आए हैं, तो वो समझ लेने का। प्यार से भी कुछ बोला तो भी वो ऐसे समझते नहीं है कि आपने सास कितनी प्यार से बात कर रही है अपने साथ, कुछ पूछ रही है। नहीं, वो ऐसा लेकिन समझती नहीं, वो गुस्से में जवाब देती है। लेकिन उसका अंदर का भी, उसका भी खुद का व्यू पॉइंट होगा ना, तो वो अभी उसका व्यू पॉइंट भी ब्रेक नहीं होगा, तब तक व्यवहार कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि वो इसीलिए दादा भगवान ने बताया प्रार्थना करो। और दूसरा दादा भगवान बताते थे कि सुबह में ये एक वाक्य है, वो 5 बार बोलना, मेरे हाँ, मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। दादा भगवान बताते थे ये उठ के सुबह में 5 बार वाक्य बोलना, फिर सारी जिम्मेदारी हमारी, सारी जवाबदारी हम ले लेंगे। हाँ, सुबह सुबह उठने के बाद पिक्चर के गाने लगाती है बहू। लगाने दो ना, उसमें क्या है। सुबह सुबह हम भगवान का नाम लेते हैं ना। तो जनरेशन चेंज है ना, उसके लिए वो भगवान है ना, हाँ, उसके लिए वो भगवान है, हाँ, वो हाँ, उसके भगवान का नाम ले रही है। हाँ, जनरेशन चेंज हो तो वो डिफरेंट तो रहेगा ना, कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन बेस की बात इतना समझ लेना है कि हमारा हिसाब है, इसलिए हमारे घर में आए हैं। हाँ, हाँ, और जब तक हमारे हिसाब चुकता होगा नहीं, तब तक व्यवहार हम जैसा चाहते हैं, या जो मन मेल वाला जो व्यवहार है वो अब बनेगा नहीं। कब तक बनेगा, मतलब वो कब तक बनेगा? वो पूछ रहे हैं कब तक बनेगा वैसा व्यवहार वो मन। आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, आपकी प्रार्थना में कितनी शक्ति है उसके ऊपर है। आपकी प्रार्थना में शक्ति है तो अभी यहाँ से जाओगे बन जाएगा। वो आपकी पोता है, प्रार्थना पे। बोलोगे? हमारा पोता है, 2 साल का पोता है मुझे, एक पोता है मुझे, लेकिन हाँ उसको जी, भी वो हाँ जी। ठीक तरह से नहीं मतलब संभाल देखती। पोता है 2 वो साल। पोते का हिसाब है, वो पोते का हिसाब है कि उसको माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, वो पोते का हिसाब है। उसको हाँ, दादा दादी का तो मिलता है ना। नहीं हाँ, उसका ऐसा हिसाब है, दादा दादी का मिलता है। मेरे पास खाने भी नहीं देते उसको। वो बोल रहे हैं कि पोते को इनके पास नहीं आने देते हैं, अच्छा, तो उससे भी इनको तो दुख होता है। वो प्रार्थना ही करना। ऐसा है कि ये काल ऐसा विचित्र है, और इस काल के अंदर हम ऐसे विचित्र कर्म लेके आए हैं, तो कि ये सारे कर्म का
जो भी सॉल्यूशन है वो प्रार्थना है। उसके ज्यादा दुख होता है मुझे। आपकी प्रार्थना में, छोटा बच्चा भी आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है। हाँ दादा भगवान बताते थे कि प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि सामने वाले का मन भी बदल सकता है। हाँ ठीक है। हाँ अच्छे तो होना उसका चाहिए। सॉल्यूशन कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप जिसको भी गुरु मानते हो, जिसको भी आप इष्ट देव मानते हो, उसके साथ बैठ के शुद्ध भाव से, हृदय से प्रार्थना करना, ठीक है, काम हो जाए। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही होना चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए। दादा भगवान ने ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन बताया। बाकी जो मैंने बात बताई वो समझने के लिए कि व्यवहार में आपको दुख ना हो। हाँ मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ लेकिन सामने वाला मेरे को ऐसा, उसका जो मेरे को मान चाहिए या जो भी चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो अंदर जो घा लगते हैं उसका मैंने सॉल्यूशन दिया आपको। तो कि ये समझ रखोगे कि मैं EMI चुका रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट चुका रहा हूँ, तो अंदर घा नहीं लगेगा। बाकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। आप प्रार्थना करोगे सब हो जाएगा। कहीं और दौड़ा दौड़ करने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठ के प्रार्थना करो, हो जाएगा काम। हाँ ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन लास्ट। जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी। जय सच्चिदानंद। वो आपने अभी जो इंस्टॉलमेंट वाली बात की ना, वो बहुत बढ़िया लगी। तो उसमें ऐसा है कि इंस्टॉलमेंट तो अभी फर्जियत देना ही है। तो उसमें क्या हो जाता है, मुंह बिगाड़ देते हैं इंस्टॉलमेंट चुकाते वक्त, वो बिगड़ जाता है। और दूसरा कि बैंक वाले तो चलो ड्यू डेट भी देते हैं कि भाई 15 तारीख तक आप चुका देना इंस्टॉलमेंट, और ये जो इंस्टॉलमेंट लेने आते हैं वो तो ऑन द मोमेंट कहीं से भी कुछ भी करके दो, तो ये इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तभी नहीं रहता कि भाई ये हिसाब है, उधारी चुकाना है, ये सब तभी ऑन द मोमेंट थोड़ा नहीं आता। लेकिन अम्मी बहन, इसीलिए ये सत्साधन है। इसलिए ही है कि हम बख्तर पहन के तैयार रहे, कभी भी कोई भी आए तो इंस्ट्रूमेंट तुरंत चुका सके। हाँ सही बात है। ये 5 आज्ञा है, सत्साधन है, चरण विधि है, ये सत्संग है, कविराज का पद है, ये सब हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कैसा भी इंस्टॉलमेंट लेने आए तो तुरंत हम चुका सके उसको। सही बात है। हाँ, और दूसरा क्या, हम हमारी फैसिलिटी का टाइमिंग सोचते कि भाई ये टाइम पे क्यों आए चुकाने लेने आए। हाँ, और हम तो टाइम देने ही नहीं वाले कि भाई ये टाइम पे आओ। इसलिए कविराज ने लिखा ना, ग्राहक અને मृत्यु गमे ત્યારે टपके। सच्ची अच्छा, राइट। हाँ, हमें तैयार रहना है। सही बात है। जिसको मोक्ष में जाना है उसको ये तैयारी रखने का है कि ग्राहक और मृत्यु कभी भी आ सकती है। बराबर, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिवेणी को बुलाया। अभी बहन आप फॉलो करिएगा जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सवपावक्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च संवेशेम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।